हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 8 श्लोक नंबर 43। स्थात्वानुसवनं तस्मिन् कालिन्द्याः सलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन् नात्मनः कल्पितासनः। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। नारद मुनि ने उपदेश दिया, हे बालक, यमुना नदी अथवा कालिंदी के जल में तुम नित्य 3 बार स्नान करना, क्योंकि यह जल शुभ, पवित्र एवं स्वच्छ है। स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना और तब शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि आप मधुवन, जो ब्रज में मधुवन है, वहाँ पे तपस्या करो और वहाँ पे यमुना नदी है, यमुना या कालिंदी, यमुना नदी को कालिंदी भी कहा जाता है। तो वहाँ पे रोज़ 3 बार स्नान करना, अर्थात अपने शरीर और मन को स्वच्छ रखना ज़रूरी है, तो क्योंकि शरीर का प्रभाव मन पर भी पड़ता है। और ये आवश्यक है कि वो शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाए। अष्टांग योग में मन को स्थिर किया जाता है और फिर विष्णु के रूप में केंद्रित किया जाता है। श्लोक नंबर 44। प्राणायामेन त्रिविता प्राणेन्द्रिया मनोमलं शनैर्भ्युदस्याभिध्यायन् मनसा गुरुणा गुरुम्। आसन ग्रहण करने के पश्चात तुम 3 प्रकार के प्राणायाम करना और इस प्रकार धीरे धीरे प्राणवायु, मन तथा इंद्रियों को वश में करना। अपने को समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त करके तुम अत्यंत धैर्यपूर्वक भगवान का ध्यान प्रारंभ करना। तो एक्चुअली प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास, और श्वास या निश्वास का जो एक्सरसाइज होता है, इस पे भी मन पर पॉजिटिव असर पड़ता है। और इसलिए अष्टांग योग पद्धति से मन को एक प्रकार से वो स्थिर करेंगे और फिर जो है वो धैर्यपूर्वक भगवान पर ध्यान करना प्रारंभ करने के लिए नारद मुनि कह रहे हैं। क्योंकि मन का ये स्वभाव है कि मन हमेशा जो है इधर उधर घूमता रहता है और दोलायमान रहता है, क्योंकि वो बहुत चंचल है। अर्जुन ने भी भगवद गीता में कहा है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथ ही बलवद दृढ़म्, कि मन अत्यंत चंचल है, इसको वश में करना अत्यंत कठिन है। लेकिन भक्ति योग में जब कोई हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं और वो मंत्र पर ध्यान देते हैं, मंत्र के श्रवण करने पर ध्यान देते हैं, तो तुरंत वो भगवान के चरण कमल के चिंतन करके समाधि दशा को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर संस्तुति की गई है कि ध्रुव महाराज परम गुरु, यानी परम गुरु कौन है? कृष्ण है। जितने भी गुरु परंपरा है, पद्म पुराण में 4 वैष्णव परंपरा के बारे में बात किया गया है जो प्रामाणिक है। तो ब्रह्मा जी से शुरू हुआ, लक्ष्मी जी से, शिव जी से और 4 कुमार से, ये सारा परंपरा परम गुरु कृष्ण से ही आता है। और परम गुरु को चैत्य गुरु भी बोलते हैं। चैत्य गुरु मतलब जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। परमात्मा हमें भीतर से सहायता करते हैं और जब देखते हैं हमारी श्रद्धा, तो हमें ऐसा गुरु भेज देते हैं जो प्रामाणिक है। एक्चुअली भगवान कृष्ण ही हृदय में परमात्मा के रूप में और बाहर हमारे प्रामाणिक गुरु के रूप में हमें सहायता करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। गुरु अर्थात प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा का बाह्य प्राकट्य। जिस विधि से हम भौतिक वस्तुओं के प्रति अपने विचारों का परित्याग करते हैं वो प्रत्याहार कहलाती है। अर्थात जब अष्टांग योग पद्धति में आता है प्रत्याहार भी आता है।
है ना। आसन प्राणायाम आता है, प्रत्याहार आता है, आगे ध्यान धारणा समाधि आता है, यम नियम आता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रत्याहार का मतलब होता है कि भौतिक वस्तु का परित्याग करना जो आध्यात्मिक जीवन में बाधा है। तो इस श्लोक में प्रयुक्त अभिधायत शब्द सूचित करता है कि जब तक मनुष्य का मन स्थिर नहीं हो जाता तब तक वो ध्यान नहीं कर सकता। इसलिए आप देखिए भक्ति में भी अगर मन विचलित है किसी भी कारण से तो भक्ति में लगाकर रखना बहुत कठिन है। फिर भी भक्त जब मन लगे ना लगे भगवान की सेवा में निमग्न रहते हैं तो भगवान उनको दुखों से मुक्ति प्रदान करते हैं। तो अतः निष्कर्ष यह निकला कि ध्यान का अर्थ है अंत में भगवान के विषय में सोचना। श्लोक नंबर 45। प्रसादाभिमुखं स्वस्वत् प्रसन्नवदने क्षणं सुनासं सुभ्रुवं चारु कपोलं सुरसुंदरम। यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन हुआ है इस श्लोक में। भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। देखने वाले भक्तों को वे कभी अप्रसन्न नहीं दिखते और वे सदैव उन्हें वरदान देने के लिए उद्यत रहते हैं। उनके नेत्र सुसज्जित भौं हैं, उन्नत नासिका तथा चौड़ा मस्तक, ये सभी अत्यंत सुंदर है। वे समस्त देवताओं से अधिक सुंदर है। तो भगवान का जो रूप है किसी के साथ तुलना करने वाला रूप नहीं है, अत्यंत दिव्य है, अत्यंत सुंदर है। और भगवान का मुख इतना सुंदर है और हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, हमेशा करुणा बरसाते हैं अपने आँखों से, हमेशा आशीर्वाद देने के लिए तैयार होते हैं, वरदान देने के लिए उद्यत रहते हैं। वो देखने वाले भक्तों को कभी अप्रसन्न नहीं दिखाई दिया कभी। उनका जो आँखें हैं, भौहें हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट और अत्यंत मनमोहक है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि निराकार में ध्यान की संस्तुति कहीं भी नहीं किया गया है। ध्यान योग में ध्यान भी करते तो भगवान विष्णु में ध्यान करते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ये मॉडर्न उसमें बहुत लोग ऐसे करते हैं हम ध्यान करेंगे, शून्य पे ध्यान करेंगे। शून्य पे ध्यान नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, जबकि भगवान के सौंदर्य के बारे में हमें अपने शास्त्रों से पता चलता है कि भगवान कितने सुंदर है। और वो लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ पे जब भगवान लीला करने आते थे उसकी सौंदर्य उस समय तो सुंदर है ही भगवान, लेकिन यहाँ पे जब ध्रुव महाराज के सामने प्रकट होते हैं तो भी भगवान वैकुंठ में निवास करने वाले भगवान जो है दर्शन देते हैं। तो भगवान गोलक धाम में रहते हुए भी हमेशा भक्त के करीब रहते हैं और भक्तों को प्रसन्न कर दे तो दर्शन भी देते हैं। तो कृष्ण के इतने सुंदर रूप में ध्यान करना तो बहुत आसान है, क्योंकि हमें मालूम है वो कैसा दिखते हैं, उसके बारे में शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन निर्गुण ब्रह्म में ध्यान करना तो ऐसा संभव नहीं है कि आपको कोई बोले कि किसी ने मान लीजिए माता पिता को देखा ही नहीं, जन्म होते ही चले गए, बोले माता पिता पर ध्यान करो, ना फोटो है ना कुछ है, ध्यान करो बस। तो ये बहुत कष्टकर है। और भागवत गीता में 12वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो निराकारवादी है, देहधारी निराकारवादी, उनके लिए मुझे प्राप्त करना अत्यंत कठिनाई है, कष्टकर है। तो इसलिए निराकारवादी को कई हजारों साल लग जाता है भगवान कृष्ण को कृष्ण के रूप में जानने के लिए। श्लोक नंबर 46। तरुणं रमणीयाङ्गम् अरुणोष्ठे क्षणाधरं प्रणताश्रयणं निम्नं शरण्यं करुणार्णवम्। नारद मुनि ने आगे कहा, भगवान का रूप सदैव युवावस्था में रहता है। भगवान कभी भी वृद्ध नहीं दिखाई देंगे, ना रोग में दिखाई देंगे, और भगवान हमेशा यंग और एनर्जेटिक एंड वेरी ब्यूटीफुल होते हैं। उनका शरीर का हर अंग प्रत्यंग सुगठित है और कोई दोष रहित नहीं है। जैसे मनुष्य को आप देखेंगे, किसी का अगर आँख बहुत सुंदर है लेकिन नाक हो सकता है थोड़ा टेढ़ा है,
या हाथ पैर या शरीर का जो गठन है वो इतना सुंदर नहीं हो सकता है, पेट निकला हुआ है या बहुत पतला है या बहुत लंबा है या बहुत छोटा है। इस तरह से बहुत प्रकार का दोष होता है जिसके कारण वो परफेक्ट सुंदर नहीं लगते हैं। लेकिन भगवान का हर अंग प्रत्यंग सुगठित है और दोष से विहीन है। उनके नेत्र तथा होठ उदीयमान सूर्य की भांति गुलाबी है। तो हाँ, यहाँ पे तो लाली लगाना पड़ता है स्त्रियों को। पुरुष लोग भी आजकल लगाते हैं, होठ को कलर करते हैं या बालों को कलर करते हैं या गालों को मेकअप करते हैं। लेकिन भगवान का सब कुछ दोष रहित है और रंग नेचुरली भगवान का इतना सुंदर है। वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं और जिनको भी भगवान के दर्शन का अवसर मिलता है वो सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। दया के सिंधु होने के कारण भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य है, क्योंकि दया का सिंधु मतलब दया का सागर है। अभी कोई दया का सागर नहीं है और बहुत लोग उनके अंदर है, जैसे कि हिरण्यकशिपु, कंस या आसुरिक लोग जो होते थे, तो वो शरण देने लायक नहीं है, क्योंकि वो क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे शरणागत की। लेकिन भगवान अपने शरणागत को अपने कंधे पर भी बिठाते हैं। कहने का मतलब से गोप बालकों को खेलने के साथ साथ कंधों पर भी बिठाकर घुमाया। तो भगवत धाम में सेवक का मतलब होता है बहुत अच्छा पोजीशन, और भौतिक संसार में सेवक का मतलब होता है कि दास है, तो ऐसे व्यवहार किया जाता है। इस भौतिक जगत में ना तो कोई किसी के समर्पण को स्वीकार करने के सुपात्र है। कोई ज़्यादा समर्पित हो जाते तो सामने वाला एज ए गारंटेड ले लेते हैं, एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं। और ना कोई तब तक पूर्ण रूप से समर्पित होता है जब तक वो ऐसा करने के लिए बाध्य ना हो जाए। कोई कंपल्शन होगा, जैसे नौकरी है, पैसा आ रहा है, नौकरी जा सकता है तो इसलिए बॉस की बात सुन रहे हैं, तो इस तरह का कुछ रीज़न होता है। किंतु भक्ति में जो समर्पण विधि है वो ऐच्छिक है। अपनी इच्छा से भक्त समर्पण करते हैं भगवान को, ये प्रेम के कारण, और भगवान स्वयं इस समर्पण को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से योग्य है। और जीव का ये समर्पण जो है उस समय स्वतः हो जाता है जब मनुष्य भगवान के तरुण रूप को देखता है। भगवान इतने आकर्षक है, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, तो तुरंत जो है वो समर्पित हो जाते हैं। भगवान के रूप को परंपरा से ही हम समझ सकते हैं, इसलिए पारंपरिक गुरु धारण करना हमें चाहिए। और भगवान की जहाँ तक बात है कि जो भी व्यक्ति भगवान के प्रति शरणागत होते हैं और जो भी पारंपरिक गुरु के प्रति शरणागत होते हैं, तो वो गुरु के आज्ञा से जब भगवान की भक्ति का प्रैक्टिस करते हैं तो वैकुंठ लोक जाने के वो अधिकारी बन जाते हैं और वहाँ भगवान के वो साक्षात दर्शन कर सकते हैं। इसलिए भगवान के अंगों का शारीरिक वर्णन भक्त कर सकते हैं, जैसे कि नारद मुनि का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को भगवान के रूपों के बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अब जहाँ तक नारद मुनि की बात है, नारद मुनि तो कहीं भी विचरण कर सकते हैं, वो शुद्ध भक्त है, वो वैकुंठ भी कई बार जाते रहते भगवान से मिलने। तो ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, शास्त्र के हिसाब से भगवान कैसे दिखते हैं एग्जैक्ट वैसे ही नारद मुनि यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। श्लोक नंबर 47। श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शङ्खचक्रगदापद्मेरभिव्यक्ता चतुर्भुजं। भगवान को श्रीवत्स चिन्ह अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला है, श्याम वर्ण है। भगवान पुरुष है, वे फूलों की माला पहनते हैं और वे चतुर्भुज रूप में नीचे वाले बाएं हाथ से आरंभ करते हुए शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। तो भगवान को कैसे पहचानते? कोई अगर वैकुंठ जगत में जाए तो सभी लोगों को वैकुंठ विष्णु जैसा शरीर प्राप्त है। हालांकि वो लोग सेवक हैं, लेकिन भगवान ने अपने जैसा सारूप्य, भगवान जैसा रूप प्रदान किया है। तो उसमें भगवान विष्णु कौन है, कैसे पहचानेंगे? जिसके छाती पर श्रीवत्स चिन्ह है। श्रीवत्स चिन्ह होता है बहुत सुंदर वाइट कलर का बालों का गुच्छा जो भगवान के छाती पर है, उसी से वो चतुर्भुज रूप में भगवान का पहचान किया जा सकता है। और ऐश्वर्य की देवी हमेशा उनकी सेवा करती है, लक्ष्मी देवी।
और भगवान का जो रंग है वो गहरा नीला है, श्याम वर्ण है। हमेशा फूलों की माला पहनते, वैजयंती माला पहनते। वैजयंती माला का अर्थ है 5 फूलों से, 5 बहुत खुशबूदार फूलों से बनाया हुआ सुंदर माला। और जो 4 उनके हाथ है उसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म, कमल पुष्प धारण करते हैं। भगवान का जो ओरिजिनल रूप है वो पुरुष रूप है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान का मूल रूप पुरुष रूप है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर भगवान स्त्री रूप में भी प्रकट होते हैं। जैसे आनंद को वृद्धि करने के लिए स्वयं भगवान ही राधा रूप में प्रकट हुए, और राधा रानी, आगे लक्ष्मी, सीता आदि भगवान का ही रूप है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखना चाहा था तो कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था, और जब अर्जुन ने इच्छा किया था चतुर्भुज नारायण रूप का, तो चतुर्भुज नारायण रूप का भी दर्शन कराया था। कृष्ण से ही विष्णु है नारायण, और कृष्ण से ही विराट रूप है, इसलिए ऐसा कृष्ण कर पाए। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि कृष्ण शायद नारायण के अवतार हैं, लेकिन शास्त्रों से हमें पता चलता है कि कृष्ण से ही नारायण का विस्तार है। श्लोक नंबर 48। किरीटीनं कुण्डलीनं केयूरावलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीताकौशेयवाससं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का सारा शरीर आभूषित है। वे बहुमूल्य मणिमय मुकुट, हार तथा बाजूबंद धारण किए हुए हैं। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है और वे पीत रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। अर्थात समग्र शरीर में भगवान का आभूषण है, और भगवान के शरीर की सुंदरता से वो आभूषण और सुंदर हो जाते हैं। और वैकुंठ लोक में भगवान के जितने भी आभूषण भगवान पहनते हैं वो सारे चेतन हैं, जीव आत्माएं हैं, और वो भगवान के शांत रस में सेवा करते हैं। जैसे भगवान ने बहुमूल्य मणिमय मुकुट पहना होता है, बाजूबंद पहना होता है, और गर्दन में कौस्तुभ मणि, और अपने धोती जो है उनका पीत रंग का है, पीताम्बर है। 49 श्लोक। कांची कलाप परियस्तम लसत्काञ्चननूपुरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम। भगवान का कटी प्रदेश सोने की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है। कमर में भगवान कमरबंद बांधते हैं और उसमें छोटी छोटी घंटियां हैं, सुंदर लगता है, और स्वर्ण के हैं पूरा कमरबंद। और उनके चरण कमल सुनहले नुपुरों से सुशोभित है। चरण में भी नुपुर पहना है सोने का, और वो सोना हमारे यहाँ के सोने का जैसा नहीं है और मिश्रित नहीं है, प्योर और उज्जवल जैसे जलता हुआ अग्नि के जैसा स्वर्ण है, सुंदर है अत्यंत। और उनके सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक एवं नेत्रों को भाने वाले हैं। जब सबरी के पास राम जी गए तो सबरी ने बचपन से ही वेट किया, जब से उनके गुरु ने बताया कि आपके झोपड़ी में राम जी आएंगे, तो रोज़ सजाती थी वो रास्ते को फूलों से, और कितने सालों तक हर दिन सजाती थी, हर दिन फल लाती थी। तो जब फाइनली राम जी आए तो सबरी ने जब उनके चरण देखा, तो फूल बिछा रही थी, चरण देखा तो चरणों से वो आंखें नहीं हटा पा रही थी, क्योंकि भगवान का चरण कमल भी बहुत सुंदर है। भगवान का हर एक अंग इतना सुंदर है कि एक अंग से दूसरे अंग तक भी जा नहीं पाते, इतना मोहित करते हैं भगवान। तो उनके सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक हैं और आँखों को भाने वाले हैं। वे सदैव शांत और मौन रहते हैं और नेत्रों तथा मन को अत्यधिक मोहने वाले हैं। इसलिए कई बार जब भगवान श्री कृष्ण इसमें लीला में थे हमारे ब्रज धाम में, तो कई सारी जो है सास अपने बहू को बोलती थी कि देखना यमुना तट पे जा तो रही हो, लेकिन वहाँ पे अगर श्याम वर्ण कृष्ण होंगे ना, उनको मत देखना, चुपचाप पानी भर के वापस आ जाना, क्योंकि वो मोह लेते हैं, वो इतना मनमोहक है।
वो अपने उम्र की गोपियों को तो मोहते ही थे, लेकिन माता के उम्र के जो गोपियाँ हैं वो भी मोहित हो जाती थी, इसलिए अपने पुत्र से, अपने संतान से भी अधिक उनको प्रिय कृष्ण होते थे। और ऐसा सोचती थी कि काश कृष्ण हमारा सगा बेटा होता, ऐसे सोचती, कितना लाड प्यार करती। और जब भी टिफ़िन देती थी, जब भी गोप बालक कृष्ण के साथ गैया चढ़ाने जाते थे तो कृष्ण के लिए एक्स्ट्रा देती थी वो स्पेशल आइटम्स। तो इतना प्रेम करती थी कृष्ण से। श्लोक नंबर 50। पद्भ्यां नखमनिश्रण्या विलसद्भ्यां समर्चतम् हृत्पद्मकर्णिकाधिष्णम् आक्रम्यात्मन्यवस्थितम्। वास्तविक योगी भगवान के उस दिव्य रूप का ध्यान करते हैं जिसमें वे उनके हृदय रूपी कमल पुंज में खड़े रहते हैं और उनके चरण कमलों के मणितुल्य नाखून चमकते रहते हैं। तो जो भी वास्तविक योगी है, हम देखते हैं कि भगवत गीता में भी 6 चैप्टर के अंत में भगवान वास्तविक योगी कौन है उसके बारे में बताते हैं कि जो भगवान के पर ध्यान लगाते हैं, भगवान के रूप पर ध्यान लगाते हैं, और वही एक्चुअली भगवान के वास्तविक योगी है। और भगवान के चरण कमल में जो नाखून है वो बहुत चमकता है, ऐसे हजारों चंद्रमा उदित हो रही हो, तो 10 के 10 नाखून बहुत चमकता है। और जो भी योगी है उनके हृदय रूपी कमल पुंज में भगवान जो है, हमारे हृदय में, सबके हृदय में होते हैं, लेकिन जो भी भगवान पर हृदय में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो वो इस रूप में दर्शन करते हैं, परमात्मा रूप में। श्लोक नंबर 51। स्मयमानामभिध्यायेत् सानुरागावलोकनम् नियतेनैकभूतेन मनसा वरतर्षभम्। भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं और भक्त को चाहिए कि वो सदा इसी रूप में उनका दर्शन करता रहे, क्योंकि वे भक्त पर कृपा पूर्वक दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार से ध्यानकर्ता को चाहिए कि वो समस्त वरों को देने वाले भगवान की ओर निहारता रहे। आप देखिए, ये बात रिपीट हुआ है बार बार, क्योंकि ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो नारद मुनि बोलना चाह रहे हैं ध्रुव महाराज से और ध्रुव महाराज के द्वारा हम सभी से, कि हमें हमेशा भगवान का मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है उसका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालते हैं। और जब हम मंदिर में भी जाते हैं तो मंदिर में आपने देखा होगा बहुत सारे भक्त राधा श्याम सुंदर के पास, गौर निताई के पास या कृष्ण बलराम के पास, जो भी विग्रह है उनके पास घंटों तक भी खड़े रहते हैं, भगवान को निहारते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का दर्शन होना चाहिए, इतना निहारना चाहिए, भगवान के चरण से पहले दर्शन होना चाहिए और शक्ल तक, भगवान के मुख तक, और एक एक भगवान का अंग का दर्शन करना चाहिए ताकि वो हमारे मनस्पत पर बैठ जाए। जब हम आंखें बंद करें तो भगवान का ही दर्शन हो, हम माला जप करें तो भी भगवान का ही स्मरण करें तो तुरंत भगवान प्रकट हो जाए। तो ऐसे समस्त वरों को देने वाले भगवान को हमें निहारते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ध्यान करता, यानी अभी ध्रुव महाराज ध्यान करने जा रहे हैं तो उनको नारद मुनि इस प्रकार से उपदेश देते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वो श्री भगवान के ध्यान की कोई नया टेक्निक ना ढूंढे, कोई नया विधि ना बनाए, बल्कि शास्त्रों में जो दिया गया है उस विधि को फॉलो करें और जो महापुरुष यानी जो पहले भक्त हो चुके हैं उनको फॉलो करें। इस विधि से मनुष्य अपने मन को भगवान में एकाग्र करने का अभ्यास तब तक करता रह सकता है जब तक उनका मन स्थिर ना हो जाए और समाधि में रहकर निरंतर भगवान के स्वरूप के विषय में उनको सोचते रहना चाहिए। श्लोक नंबर 52। एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निवृत्त्या परया तूर्णं संपन्नं न निवर्तते। भगवान के नित्य मंगलमय रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से ध्यान करता है वो अति शीघ्र ही समस्त भौतिक कल्मश से छूट जाता है और भगवान के ध्यान की स्थिति से फिर लौटकर नीचे मृत्युलोक में नहीं आता।
तो हमें मन को हमेशा भगवान में स्थिर करना चाहिए। भले ही मन हमारा शांत हो या अशांत हो, हरि नाम जप करना चाहिए। और जैसे ही हम भगवान में मन को स्थिर करने का अभ्यास करने लगेंगे तो हम भौतिक जितना भी अनर्थ है, कल्मश है, उससे मुक्त हो जाएंगे। फिर हम पूरी तरह से भगवान में स्थित हो जाएंगे। फिर 24 घंटे में भी हमारी समाधि नहीं टूटेगी, चाहे हम कोई भी कार्य करें, हमेशा कृष्ण का ध्यान रहेगा और फिर इस मृत्यु लोक में बारंबार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्थिर जो ध्यान होता है उसको समाधि कहा जाता है। भगवान की प्रेम भक्ति में निरंतर लगे रहने वाला व्यक्ति अपने ध्यान से विचलित नहीं होता। जैसे गोपियाँ तो सबसे परम श्रेष्ठ भक्त है, तो गोपियों का मन कभी कृष्ण से नहीं हटता था। जब उद्धव इनको बताने आए कि आप अपने जो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में ध्यान दो, आप कृष्ण के बारे में, तो बोले हम कृष्ण के बारे में सोचना नहीं चाहते, पर हमारे लिए इतना डिफ़िकल्ट है, कृष्ण का ध्यान जाता ही नहीं है। तो आप देखिए ऐसा स्थिति है कि चाहकर भी जो है वो भगवान को कभी भी वो समाधि से बाहर नहीं आते हैं, उसी दिव्य आनंद में रहते हैं। तो मंदिर में श्री विग्रह के अर्चन के लिए पांचरात्र भक्ति पद्धति में जो अर्चन मार्ग बताया गया है उसमें भक्त निरंतर भगवान का चिंतन करता है और यही समाधि है। तो पांचरात्र पद्धति से भगवान के विग्रह पूजा होता है भगवान के मंदिर में। तो वो इस प्रकार से भगवान के विग्रह में जब उनका ध्यान रहता है कि अभी सुबह मंगला में भगवान को उठाना है, फिर खिलाना है, मंगला आरती करना है, फिर ये करना है, इतनी बार भोग लगाना है, तो इस तरह से उनका ध्यान हमेशा भगवान पर स्थित रहता है। और साक्षात भगवान और भगवान की जो अर्च विग्रह है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। श्लोक नंबर 53। जपच्चा परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मजा यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरन्। हे राजपुत्र, अब मैं तुम्हें वो मंत्र बताऊंगा जिसे इस ध्यान विधि के समय जपना चाहिए। जो कोई इस मंत्र को 7 रात सावधानी से जपता है वो आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्य को देख सकता है। तो अब जो है मंत्र देने जा रहे हैं नारद मुनि। अब मान लीजिए ये मंत्र हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, और कोई व्यक्ति सोचते हैं कि ठीक है ये मंत्र हम भी जप करेंगे और 7 दिन सावधानी से 7 रात जप करके हम सिद्ध मनुष्य को भी देख सकते हैं जो आसमान में उड़कर इधर उधर जाते हैं। तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मंत्र भले ही लिखित हो और भले ही कितने भी लोगों के मुख से आपने सुना हो, लेकिन जब तक ऐसे प्रॉपर प्रामाणिक गुरु से नारद मुनि हैं, और अभी भी नारद मुनि के वंश जैसे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में गुरु लोग हैं, तो उनके मुख से जब तक हम मंत्र को ग्रहण नहीं करते हैं ना, उसका फल हमें नहीं मिलता है। भगवान ने ऐसे ही सिस्टम बनाया ताकि हम गुरु के प्रति शरणागत हो और फिर हम कृष्ण के प्रति भी शरणागत हो सकते हैं। तो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सिद्धलोक नामक एक लोक है। सिद्धलोक के वासी सारे सिद्धियों में पारंगत होते हैं। सिद्धियाँ 8 प्रकार की है, जिसमें ऐसा होता है कि एक व्यक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु जितना बन सकते हैं, अनिमा अणु जितना छोटा बन सकते हैं, और लघिमा मतलब एकदम हल्का होकर आसमान में उड़ सकते हैं, विशाल से विशाल हो सकते हैं, अपना शरीर कितना ही विशाल कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा हनुमान जी ने अपना शरीर इतना बढ़ा दिया, तो एक सिद्धि होता है। और जो इच्छा करे वही प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो एक लोक भी, ग्रह भी सृष्टि कर सकते हैं ना। आजकल के जो कृत्रिम ग्रह भेजने की तैयारी में है साइंटिस्ट, सिद्धि प्राप्त हो जाए तो वो अपनी इच्छा से ही ऐसे ग्रह सृष्टि कर सकते हैं। ऐसा भी है कि वो अपने एक अंग को बढ़ाकर, जैसे हाथ को बढ़ा के चंद्रमा से भी कुछ उनको लाना है तो ला सकते हैं। तो ये सब की सिद्धियाँ होती है। वश करने की, दूसरों को वश करने की भी सिद्धि होती है ताकि उनकी हर बात व्यक्ति माने। तो लघिमा सिद्धि के द्वारा सिद्धलोक के वासी क्या करते हैं, कोई उनको विमान नहीं चाहिए। जैसे देवता लोक में विमान की आवश्यकता होती है ना। हमने देखा कि सती दक्ष के जो प्रोग्राम हुआ था, दक्ष के उसमें यज्ञ में, तो सारे देवतागण अपने विमान में अपनी पत्नियों के साथ जाता देखकर सती देवी का भी मन हुआ था। लेकिन सिद्धलोक के वासी को कोई विमान की ज़रूरत नहीं है, वो लोग अपने आप लघिमा सिद्धि के द्वारा उड़कर जा सकते हैं।
तो नारद मुनि ने यहाँ पे जपः शब्द का प्रयोग किया, जो बताता है कि जिस मंत्र का जप किया जाना है वो अत्यंत गोपनीय है। तो कोई ये प्रश्न कर सकता है, प्रभुपाद कहते हैं कि यदि वो गोपनीय है तो फिर श्रीमद् भागवत में लिखित रूप में क्यों वर्णित है, लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यह इस तरह से गोपनीय है कि मनुष्य कोई लिखा हुआ मंत्र कहीं से भी पढ़ सकता है, लेकिन जब तक शिष्य परंपरा में वो नहीं आते हैं, गुरु से दीक्षा नहीं लेते, मंत्र नहीं स्वीकार करते, तब तक ये मंत्र काम नहीं करेगा। तो प्रामाणिक सूत्रों का कहना है कि जब तक कोई मंत्र परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसकी कोई क्षमता नहीं होती। तो क्या मंत्र देते हैं नारद मुनि? 54 श्लोक का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्दारभ्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर्देशकालविभागवेत्। श्री कृष्ण की पूजा का 12 अक्षर वाला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उसके समक्ष मंत्रोच्चार करते हुए प्रामाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल, फल तथा अन्य खाद्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए, किंतु यह सब देश काल तथा साथ ही सुविधाओं एवं असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। देखिए, इसमें साफ साफ वर्णन है कि देश काल और सुविधा का ध्यान रखते हुए व्यक्ति अपने कैपेसिटी के हिसाब से पूजा करेंगे। अब श्रील प्रभुपाद जब पूरे विश्व में प्रचार कर रहे थे, चाइना में भी, अमेरिका में भी, जापान में भी, जर्मन में भी, हर कंट्री, कोई कंट्री नहीं छोड़ा प्रभुपाद ने। तो वहाँ पे जिस तरह से वहाँ का सिस्टम है उसके हिसाब से सुविधा असुविधा का ध्यान रखते हुए भगवान को पूजा कर सकते हैं उस कैपेसिटी से। फॉर एग्जांपल कि कुछ फल यहाँ पे अवेलेबल है भारत में तो सब कुछ, लेकिन वहाँ नहीं है, तो उस हिसाब से सेवा करना पड़ेगा। और जैसे बहुत सारे माताओं को भी अर्च विग्रह सेवा का अधिकार प्रभुपाद ने दिया भारत के बाहर। क्यों? क्योंकि स्थान देश काल के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, विधि विधान जो है उसको शास्त्रों का पालन करना पड़ेगा, जैसे इस श्लोक में वर्णन है। और इस बारे में श्रील प्रभुपाद बताते भी हैं कि जो ये जो मंत्र है, एक्चुअली ध्रुव को प्रणव ओमकार उच्चारण करने की अनुमति मिल गई थी। जनरली ये ब्राह्मण को मिलता है, जो जन्मजात ब्राह्मण होते हैं और कर्म से भी ब्राह्मण होते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज कोई जन्मजात ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय थे, लेकिन फिर भी ब्राह्मण ना होते हुए भी नारद के आदेश पर ध्रुव को प्रणव ओमकार उच्चारण करने की अनुमति मिल गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे मिली? क्योंकि भारत में ब्राह्मण लोग अन्य जाति वालों के द्वारा प्रणव मंत्र का उच्चारण किए जाने पर विरोध करते हैं, किंतु यहाँ पे प्रमाण है कि अगर व्यक्ति वैष्णव मंत्र अर्थात देव पूजा की वैष्णव विधि को स्वीकार करता है, अगर वो वैष्णव बन जाता है तो वो प्रणव मंत्र का जप करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। जैसा कि नारद मुनि ने बताया कि प्रामाणिक नियम यह है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए और ये मंत्र दाहिने कान से सुनना चाहिए। इसे उदाहरण दिया गया है, जब लोहे की छड़ी को हम आग में लोहा है कोई और आग में तपाते हैं तो पहले तो वो लोहा होता है, लेकिन आग में जब वो गर्म हो जाता है पूरी तरह से, वो आग जैसा ही उसमें क्वालिटी आ जाती है। अगर वो किसी को भी थोड़ा सा भी लगे तो बहुत जल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही भगवान का जो विग्रह है, भगवान का विग्रह भले ही किसी भी धातु से बना है, लकड़ी से, पत्थर से, मणि से या किसी धातु से या कलर से चित्र करके, चित्रण भी एक मूर्ति है, या मन में ही भगवान का मानसिक रूप को स्थापना करे तो भी वो प्रामाणिक है, आत्मिक है और दिव्य रूप का ही होता है, क्योंकि स्वयं भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य को ना केवल नारद जैसे प्रामाणिक गुरु या परंपरा से उनकी प्रतिनिधि से मंत्र ग्रहण करना चाहिए, बल्कि मंत्र का जप भी करना चाहिए। अच्छा, विग्रह भी घर में लाना है, कौन सा विग्रह लाना है, किसकी सेवा करना है, वो भी गुरु से पूछना चाहिए। तो गुरु जैसा कहे वैसा करना चाहिए। गुरु के आज्ञा पालन करने में ही हमारी सफलता है। तो केवल जप ही नहीं करना है व्यक्ति को, बल्कि उस देश में जो भी सुविधा है उसके हिसाब से जो भी खाद्य सामग्री है
उसका भेंट भी भगवान को चढ़ाना है। मनुष्य को देश काल तथा सुविधा को ध्यान में रखना होगा। भारत में जो सुविधाजनक हो सकता है पश्चिमी देशों में नहीं हो सकता। जैसे कि बोला है कि गंगा जल या यमुना जल या पवित्र जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद ने जब बाहर प्रचार किया, बाहर वो जल नहीं मिलता है, ना वो गंगा है, ना यमुना है, ना कोई पवित्र नदी है, तो वहाँ पे जो भी बेस्ट जल अवेलेबल है उससे अभिषेकम किया जा सकता है। तो कई लोग श्रील प्रभुपाद जब बाहर प्रचार किया तो आलोचना किया प्रभुपाद का, लेकिन ये नहीं देखा कि प्रभुपाद ने कितने लोगों का उद्धार किया। लेकिन ये शास्त्र प्रमाण करते हैं कि प्रभुपाद ने जो भी किया वो उस देश के स्थान काल के हिसाब से किया, और ऐसा ही भागवत में आदेश है नारद मुनि का, स्थान काल समय के हिसाब से ही प्रचार करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए भगवान का। तो इसमें कोई भी दोषपूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पे रामानुज संप्रदाय के शिष्य परंपरा के आचार्य श्रीमद् वीर राघव आचार्य की एक टीका प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार जो है चांडाल या शूद्र कुल में भी जो जन्म लिया है उनको दीक्षित किए जा सकते हैं, अगर उन्होंने उस क्वालिटी को डेवलप किया, भगवान की सेवा में लगे। उन्हें वैष्णव बनाने के लिए औपचारिकताओं में यंत्र तंत्र परिवर्तन किए जा सकते हैं। जैसे जनरली हम मंदिर में जो भी राजभोग बालभोग आदि बनाते हैं वो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं, लेकिन मान लीजिए ऐसा देश है जहाँ पे ऐसे लोग अवेलेबल ही नहीं है, उन्होंने हरिनाम दीक्षा लिए हुए लोग ही अवेलेबल नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली देश की जो भी डिमांड है स्थान का, तो उसमें बेस्ट टू बेस्ट जो बना सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करने वाले दीक्षित, तो उनको भी हम बनाने दे सकते हैं, क्योंकि उस जगह की डिमांड के हिसाब से वहाँ पे कितना कुछ अवेलेबल है उसके हिसाब से करना पड़ेगा प्रचार और प्रसार। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार रासायनिक प्रक्रिया से कांसा पारे से मिश्रित होने पर सोना बन जाता है, उसी प्रकार प्रामाणिक दीक्षा से, प्रामाणिक गुरु से मंत्र ग्रहण करने से कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन जाता है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसको उनके पहले के गुरु द्वारा प्रमाणित किया गया हो। यह दीक्षा विधान कहलाता है। तो दीक्षा विधान बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी ने भी मनुष्य शरीर मिला है उनको, भले उनका जन्म ब्राह्मण में हो, शूद्र में हो, चांडाल में हो, किसी भी जाति में हो, या वो पुरुष हो, महिला हो, किन्नर हो, हैंडीकेप हो, चाहे कुछ भी हो, रूपवान हो या कुरूप हो, कोई मैटर नहीं करता। मनुष्य ने जिनको भी मिला है उनके लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो भगवान कृष्ण का शरण ग्रहण करें, प्रामाणिक गुरु का आश्रय लें, प्रामाणिक गुरु से मंत्र ग्रहण करें और अपना जीवन सफल कर सकते हैं। इस प्रकार से श्लोक नंबर 55। सलिलेषु छिभिर्माल्यैर् वह्निर्मूलफलादिभिः शस्ताङ्कुरांशुके चार्चे तुलस्या प्रियया प्रभुम्। इस श्लोक में देखिए, तुलस्या मतलब तुलसी, प्रियया प्रभुम मतलब भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तो हर वैष्णव के घर में, हर भक्त के घर में, या कोई भक्त नहीं है उनके घर में भी तुलसी देवी होना ज़रूरी है। तुलसी का पौधा उनको लगाना चाहिए, बहुत केयर करना चाहिए। अगर केयर करना नहीं आता तो जिसको आता है नर्सरी से, किसी को भी बुलाना चाहिए, माली को, जो केयर करे, और उनसे सीखना चाहिए कि तुलसी का किस प्रकार केयर करे, कि हमेशा तुलसी रहे। और कभी अगर तुलसी चली जाती है किसी कारणवश तो उनको दोबारा तुलसी लेकर आना चाहिए। तुलसी के विहीन तो वैष्णव का घर होना ही नहीं चाहिए। और द्वादशी को छोड़कर बाकी दिन वो तुलसी पत्र तोड़कर भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए। भगवान को भोग लगाते समय वो तुलसी पत्र यूज़ करना चाहिए। और तुलसी पत्र अगर बहुत एनफ नहीं है, जैसे प्रभुपाद जब बाहर प्रचार किया, बर्फीली ठंडी जगह है, तुलसी का रुकना बहुत मुश्किल है, तुलसी उगाने की बहुत प्रयत्न किया लेकिन नहीं रुकते थे। लेकिन बाद में शिष्य लोगों ने देखा कि वार्म रखकर तुलसी उगाया जा सकता है, तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए जब उनके शिष्य लोग ऐसे तुलसी उगा रहे थे, क्योंकि तुलसी का होने से भक्ति में बहुत तीव्र गति से हम आगे बढ़ते हैं। उनका उपस्थिति ही काफ़ी है, वो परम वैष्णव है, भगवान की बहुत प्रिय है तुलसी महारानी।
तो फिर तुलसी का हम अगर बहुत पत्ता अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हमने बताया कि बाहर के देशों में नहीं है, तो एक पत्र को ही बार बार धोकर भोग लगाया जा सकता है। और कई बार अगर पत्र अवेलेबल नहीं है, तुलसी का सूखा हुआ जो लकड़ी है उससे भी तच करके भोग लगा सकते हैं। और इनकेस कुछ भी नहीं है, ऐसा स्थिति आ गया कि ना डंडा है ना पत्र है, तो भी तुलसी को स्मरण करके, तुलसी 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 स्मरण करके, तुलसी बोलकर, तुलसी के बिना एक्चुअली भगवान भोग नहीं ग्रहण करेंगे ना, वो इतने प्रिय है। इसके ऊपर बहुत कथाएं भी हैं, तो इसलिए तुलस्या प्रियया प्रभुम, तुलसी बहुत प्रिय है भगवान के, तो तुलसी ज़रूर होना चाहिए हमारे पास। हमारे एक्चुअली क्या है, रक्षा करते हैं भक्त लोग। देखिए कंठी धारण करते हैं ना, ऐसे गले में कंठी, मतलब कंठ में लगा हुआ तुलसी होना चाहिए। तुलसी ऐसे बहुत नाभि के नीचे तो बिल्कुल ही नहीं लटकना चाहिए, कंठ में होना चाहिए। तो तुलसी अगर कंठी में होता है तो जब जितना स्नान करेंगे उतनी बार वो गंगा स्नान का उनको लाभ मिलता है ऑटोमेटिकली। तुलसी अगर कंठ में है और कोई भक्ति में उनका कमी रह भी गया है, या किसी तरह से कभी उनका पाप कुछ बाकी भी है, तो भी यमदूत स्पर्श नहीं कर सकते हैं, स्वप्न में भी नहीं आएंगे। तो तुलसी का बहुत प्रोटेक्शन होता है, इसलिए तुलसी हमेशा कंठ में धारण करना चाहिए। और नियमों को पालन भी करना चाहिए, जिससे और लाभ हो, जैसे कि मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना, और हरिनाम जप करना। तो इस तरह से तुलसी माला धारण करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माला पर सभी जीवों का, सभी मनुष्य का अधिकार है। तो व्यक्ति को इसका लाभ ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि भगवान की बहुत प्रिय है। और भगवान की पूजा शुद्ध जल, शुद्ध पुष्पमाला, फल फूल तथा जंगल में उपलब्ध वनस्पतियों या ताजे उगे हुए दुर्बादल एकत्र करके फूलों की कलियों अथवा वृक्षों की छाल से, या संभव हो तो भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करते हुए करनी चाहिए। तो ये सब तो इम्पॉर्टेंट है। शुद्ध जल होना चाहिए पूजा के लिए, फूल होना चाहिए, फूलों का माला भगवान को पहनाने के लिए होना चाहिए, फल भोग लगाने के लिए होना चाहिए, और जो भी फूल फल या दुर्बादल सब कुछ, फूल की कलियाँ, वृक्षों का छाल, या ये सब रखना चाहिए। लेकिन तुलसी दल विशेषकर भगवान को प्रिय है, तो प्रत्येक मंदिर में या पूजा केंद्र में तुलसी दल हमें ज़रूर ले जाना चाहिए। श्री भगवान की पूजा विधि में तुलसी दल का अत्यधिक महत्व है। इस श्लोक में आए हुए सलीले शब्द मतलब जल से, और ध्रुव महाराज यमुना के तट पर पूजा कर रहे थे भगवान का, तो यमुना तथा गंगा पवित्र नदियां हैं, तो उसका जल उपयोग में लाना चाहिए। तो लेकिन देश काल के अर्थ से, अगर जिस देश में यमुना गंगा जल नहीं है तो अर्चना पूजा बंद नहीं करना चाहिए। जो भी बेस्ट स्वच्छ पवित्र पानी होता है, जल होता है, उसी से उनको करना चाहिए। और हालांकि मंत्र भी है, जैसे कि जल है, और जल में अगर हमें बुलाना है सारे नदियों को, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, तो ऐसे बुला सकते हैं। इवन हम जब स्नान करते हैं तो भी पानी जब भरते हैं तो उसमें भी हम ऐसे नदियों को बुला के फिर स्नान कर सकते हैं। समस्त पवित्र नदियों में स्नान करने का उनको लाभ तुरंत प्राप्त होता है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुलसी दल बहुत आवश्यक है। अगर हम भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न करना चाहते तो रोज़ तुलसी पत्र कृष्ण के चरणों में चढ़ाएं, और जहाँ तक संभव हो तुलसी दल हमेशा उगाने की हमें व्यवस्था करना चाहिए। श्लोक नंबर 56। लब्ध्वा द्रव्यामयी मर्चम क्षित्यम बाधीषु वार्चयेत् आभृतात्मा मुनिः शांतो यतवांगमी तवन्यभूक्। यदि संभव हो तो मिट्टी, लुगदी, लकड़ी तथा धातु जैसे भौतिक तत्व से बनी भगवान की मूर्ति को पूजा जा सकता है। जंगल में कुछ और तो नहीं मिलेगा तो मिट्टी और जल से मूर्ति बनाई जा सकती है। मतलब जल, मिट्टी में जब पानी घोल दिया जाए तो वो मूर्ति की शेप दे सकते भगवान कृष्ण की, और उपयुक्त नियमों के अनुसार उनकी पूजा की जा सकती है। जो भक्त अपने ऊपर पूर्ण संयम रखता है उसे अत्यंत नम्र तथा शांत होना चाहिए, और जंगल में जो भी फल और वनस्पतियाँ प्राप्त हो उसे खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। अब जंगल में आ चुके हैं तपस्या करने के लिए, तो मधुबन, खैर मधुबन अगर आप अभी जाएंगे तो आसपास इतना जंगल नहीं है, लेकिन उस समय एकदम जंगल था। और वहाँ पे जो भी वनस्पति मिले, जो भी फल फूल मिले, ध्रुव को नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं कि आप वही खाकर
संतुष्ट रहिए। भक्त के लिए यह अनिवार्य है कि भगवान की मूर्ति को उनको पूजा करना चाहिए, क्योंकि मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति की, छवि विग्रह की जब हम पूजा करते हैं तो कृष्ण के रूप पर हमारा ध्यान जाता है। फिर भगवान के बारे में ध्यान करना और आसान हो जाता है, और भगवान के विग्रह के सामने हमें हरिनाम का जप करना चाहिए। ध्रुव महाराज के जंगल में होने के कारण मिट्टी तथा जल से बनी मूर्ति की उपासना करने के लिए नारद मुनि ने कहा है, क्योंकि जंगल में कोई पीतल या अन्य धातु के विग्रह तो नहीं मिलेगा। यदि धातु, लकड़ी या पत्थर का स्वरूप तैयार ना हो सके तो सबसे बेस्ट है कि मिट्टी से ही पानी मिलाकर जो है वो भगवान का विग्रह बना ले। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्त को नियमित मित भूख होना चाहिए। ये भक्त का उत्तम गुण है, मतलब भोजन उतना करे जितना शरीर को ज़रूरत है, और जो मिले उसी में संतुष्ट रहे, और अपने जीभ के स्वाद के पीछे ना भागे, क्योंकि स्वाद के पीछे भागेंगे तो मन अशांत होगा, कभी स्वादिष्ट मिलेगा। इवन हमारे माता भी, मम्मी भी खाना बनाती थी अगर, तो कभी स्वादिष्ट हमेशा होता था लेकिन कभी नहीं भी होता था, तो फिर वो दुखी हो जाएंगे उस दिन। तो इसलिए भक्तों को हमेशा मीत भूख होना चाहिए, जो मिल जाए भगवान की कृपा से उसी को खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। 57 श्लोका। स्वेच्छावतार चरितेर चिन्त्यानि जमायया करिष्यत् उत्तम श्लोकः तद्ध्यायेद्धृतयंगमम्। हे ध्रुव, प्रतिदिन 3 बार मंत्र जप करने और श्री विग्रह की पूजा के अतिरिक्त तुम्हें भगवान के विभिन्न अवतारों के दिव्य कार्य के विषय में ध्यान करना चाहिए। अर्थात भगवान के बारे में ध्यान करने के लिए भी बोल रहे हैं। किसी मंत्र जाप तो करना ही, आप विग्रह पूजा भी करना, पर कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, लीलाएं हैं, उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, जो उनकी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति से प्रदर्शित होते हैं। तो भक्ति की निर्दिष्ट जो 9 विधियाँ हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजा, सेवा, तो ये सब तो है ही। यहाँ पर ध्रुव महाराज को सलाह दी गई है कि वे ना केवल भगवान के रूप का ध्यान करें, बल्कि उनके विभिन्न अवतारों की दिव्य लीलाओं के बारे में भी चिंतन करें। बद्धजीव अपने कर्म तथा भौतिक प्रकृति की श्रेष्ठ सत्ता द्वारा दिया गया एक विशेष प्रकार का शरीर, जैसे कोई भी शरीर धारण करेगा, हो सकता है उनको सुअर का शरीर मिले, शेर का मिले, कुत्ते का मिले, बिल्ली का मिले, किसी का भी मिल सकता है। लेकिन जब वो उस शरीर में होंगे तो उस शरीर के हिसाब से कार्य करता है बद्धजीव। जैसे सुअर के शरीर में तो मल खाएगा, गंदगी में रहेगा, लेकिन भगवान जब शुक्र अवतार लेते हैं तो दिव्य होते हैं, विशाल शरीर होता है, हर एक अंग अत्यंत मोहक होते हैं, सुंदर होता है। नरसिंह शरीर में भी जब वो आते हैं, क्रोध दिखाते हैं, तो भी भगवान का हर एक जो है अंग प्रत्यंग जो है दिव्य है, पर ऐसे बद्धजीव के साथ नहीं होता है। नारद ने ध्रुव को यही उपदेश दिया कि जैसे भगवान का जितने भी अवतार हैं, उनके जो दिव्य लीलाएं हैं, वामन अवतार, कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, बड़ा अवतार, तो सारे अवतार को स्मरण करें, भगवान की लीलाओं पर ध्यान करें, क्योंकि यह भगवान के रूप पर अपने मन को केंद्रित करके ध्यान करने के ही तुल्य है। भगवान के किसी भी रूप का ध्यान जितना उपयोगी है, उतना ही भगवान के विभिन्न नाम जैसे हरि, गोविंद, मुकुंद, नारायण, उसका जप करना भी है। तो किंतु हमारे इस युग के लिए, कलियुग के लिए विशेष रूप से बताया गया है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें इसी मंत्र का जप करना चाहिए, जो मंत्र कलिसंतरण उपनिषद में है, ब्रह्मांड पुराण में है, चैतन्य चरितामृत में है, तो बहुत जगहों पर है शास्त्र में। ये कोई ऐसे अपने मनगढ़ंत मंत्र नहीं है, प्रामाणिक महामंत्र है, तो इसका हमें श्रद्धापूर्वक निरंतर जप करना चाहिए। तो इसी के साथ आज की भागवत कथा को हम यही विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।